बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक प्यारे से दिन के साथ आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और चैनल पे जो नए लोग हैं उनको दिल से वेलकम करते हैं। बेहद शुक्रिया आप सबका चैनल को ज्वाइन करने के लिए। और ये था जी संडे का दिन, और संडे जो है वो होता है जी फन डे। बिल्कुल सही समझा आपने जी। संडे जो है उस दिन मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। तो संडे का दिन था तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए आज बनाई जाए हलवा पूड़ी। तकरीबन 2-3 मंथ्स पहले मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा जी आज जो है वो दोबारा से बनाई जाए हलवा पूड़ी। तो बच्चों को चूँकि ये पसंद है तो मैंने सोचा कि आज बना ली जाए। मौसम भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी झटपट बच्चों के लिए हलवा पूड़ी। और मुझे मज़ा आता है कि बच्चे जब सो रहे होते हैं उनके उठने तक जो है वो मैं आलमोस्ट सब रेडी कर दूं। तो इसी तरह मैंने उनके जब बच्चे सो रहे थे तो मैंने हलवा और चने जो है वो रेडी कर दिए थे। इसका आटा वगैरह गूँध के रख दिया था। फिर जब बच्चे उठे तो मैंने गर्मा गर्म जो है वो पूड़ियाँ बना ली। तो हम सब ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मज़ेदार सा नाश्ता इंजॉय किया। उसके बाद जनाब वही काम कि जब इतना जो है आपने स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाना है तो बर्तन तो ढेर सारे धोने पड़ते हैं। तो इसी तरह मैंने सारा बर्तन वगैरह धोए, साफ़ किया। तो ये था जी तकरीबन असर का टाइम। और उस टाइम नताशा कह रही थी कि मामा मैं बनाती हूँ रोटियाँ। तो फ़ाई कहता है कि आज मैं बेलूँगा रोटियाँ और आप ही बनाएगी। तो लगे हुए थे जी बच्चे किचन में मस्तियाँ करने और साथ साथ बनाते रहे थे जी रोटियाँ। और मैंने सोचा जो कल के जो है वो कपड़े मैंने धोए हुए थे वो सारे क्यों ना जल्दी जल्दी से समेट लिए जाएँ। तो वो सब मैंने समेटे। उसके बाद ये था जी नेक्स्ट डे, और मंडे का दिन था। मंडे के दिन सुबह सुबह मैं बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि कुछ खाएं। तो मैंने सोचा कि आज के उनके लिए फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी कर लिए जाएं। और मैंने इसमें तकरीबन 2 अंडे लिए, थोड़ा दूध ऐड किया। और अगर इसमें आप वनीला एसेंस भी यूज़ करें तो इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा ब्रेड का बनता है, लेकिन मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। जस्ट थोड़ा सा इसमें मैंने दूध डाला है ताकि फ्लफ़ी सी ब्रेड रेडी हो। और उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। और इस ब्रेकफास्ट के साथ साथ चलते हैं जी आज की अपनी मज़ेदार और अच्छी बात की तरफ। किसी दानिश्वर का कौल है कि अपनी ज़िंदगी को इंसान को अपनी ज़िंदगी को 5 बाल जो होते हैं गेंद उसकी तरह समझना चाहिए। इंसान को ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी की मिसाल 5 गेंद की तरह है। और वो गेंद कौन कौन से हैं जी? वर्क, फैमिली, फ्रेंड, हेल्थ और सोल। बिल्कुल, काम, फ्रेंड, फैमिली, सेहत और आपका अपना आप। और जो काम वाला गेंद है उसको समझना चाहिए कि ये रबड़ का गेंद है, और जो बाकी गेंद है उनको समझना चाहिए कि ये शीशे के गेंद हैं। कि अगर ये टूट गए तो ये वापस आपके पास नहीं आएंगे, और अगर वापस आ भी गए तो ये उस सूरत में होंगे या तो टूट चुके होंगे, बिखर चुके होंगे, पहले जैसे नहीं होंगे। बिल्कुल, अगर आपकी सेहत जो है आपका साथ नहीं देगी, आपकी हेल्थ, आपकी सोल आपका साथ नहीं देगी, आपकी फैमिली फ्रेंड, तो समझे कि इंसान जो है वो टूट चुका होता है। लेकिन अगर काम कभी छूट जाता है तो काम जो है वो वापस ज़रूर इंसान को फिर से कोई ना कोई काम मिल जाता है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस महीने अपना जो खाने बनाने का काम है उसको काफ़ी हद तक पोस्टपोन किया हुआ है। जिस दिन मौसम अच्छा होता है हम लोग खाना बना लेते हैं, अदरवाइज़ जो है इस मंथ के लिए थोड़ा स्टॉप किया है। क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो चलते हैं जी अपनी। मैं और रमीज़ जा रहे हैं स्कूल, और रमीज़ मेरे साथ साथ पढ़ रहा है स्वयं कलमा। तो सुनाएं स्वयं कलमा। सर कलमा तंजीद, तंजीद बुज़ुर्गी, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला इलाहा वला हौला व कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शाबाश, थैंक यू। जब मॉर्निंग में मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है, तकरीबन 15 मिनट की वॉक पे इनका स्कूल है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम बच्चों के कल में जो नमाज अहादीस वगैरह ये याद कर रहे हैं उस टाइम हम लोग रिपीट कर लें। क्योंकि उस टाइम जो है बच्चों का माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होता है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे की जो चीज़ें याद की जाती हैं ना वो बच्चों को सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। वो इंसान के जहन में, बच्चों के जहन में नक्श हो जाती हैं। तो बस सुबह सुबह जो है वो मैं यही प्रेफर करती हूँ। और ये देखें जी मंडे वाले दिन इतनी ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी।
जब मैं वापस आई तो बच्चों की जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड थी, इन्होंने हाफ़ ऑफ पीस ही खाया था ब्रेड का, तो मैंने सोचा कि वो मैं खा लूँ। साथ मैंने जो है वो बनाए अपने लिए ग्रीन टी विदाउट शुगर। और ये बच्चों के लिए दिन को मैं प्रिपेयर कर रही थी आज सैंडविच, और मैंने सोचा कि आज बच्चों के लिए सैंडविच बना लिए जाएँ। तो सैंडविच जो है ये बड़े शौक़ से खाते हैं और इनको जो है पोटैटो सैंडविच पसंद है। तो बस मैंने आलू को जल्दी-जल्दी से मैश कर रही थी, और मैं इसमें जो है वो बिल्कुल भी इतने इंग्रीडिएंट्स नहीं डालती। जस्ट इसमें थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा चाट मसाला, अदरवाइज़ थोड़ा-सा नमक डाल के, बस नमक और ब्लैक पेपर बस यही ऐड करती हूँ। और साथ थोड़ा-सा जो सैलेड वगैरह होता है वो ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने लंच करने के बाद स्कूल वापस जाना होता है और फिर इन्होंने 4:30 बजे आना होता है। और वॉइस ओवर करते हुए हुरैन मैडम जो है मुझे वो तंग ना करे, ये नहीं हो सकता। लास्ट व्लॉग में भी ऐसे ही हुआ था, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं वॉइस ओवर स्टार्ट किया ही था कि वो रो रही थी, तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। और जब उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जब ये सो रही थी फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट की, तो मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो अगर कभी ज़िंदगी में आपको रिस्क में तंगी महसूस हो तो कभी भी मत घबराएं, क्योंकि रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे पे लिया है। और अल्लाह ताला की बारगाह में फ़रियाद करें तो वो ज़ात जो है वो ख़ुद इंसान के लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगी कि इंसान हैरान रह जाता है। बस हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा दीन हमें नाशुक्री का नहीं बल्कि शुक्रगुज़ार रहने का ही सबक देता है। तो ये मज़े मज़े की बातों के साथ हमारे सैंडविच हो गए थे जी मज़ेदार से रेडी। और मेरे हस्बैंड ने चूँकि आलू नहीं खाने होते, वो सैंडविच नहीं खाते अगर मैं बनाऊँ ये वाले, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे झटपट से बनानी थी जी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी जी मटर और गाजर का सालन। तो मैंने सोचा कि बच्चों को सैंडविच देने के बाद जल्दी से मैं इनके लिए खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब दिन को खाने के लिए आते हैं घर पे, पाकिस्तान में तो बच्चों ने जस्ट एक दफ़ा जाना होता है और छुट्टी के टाइम वापस आ जाना होता है। लेकिन यहाँ फ्रांस के स्कूल जो हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट सिस्टम है कि बच्चे चूँकि स्कूल में खाना नहीं खा सकते, उनका हलाल वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो बच्चे जो हैं दिन को लंच करने के लिए घर आते हैं 12:30 बजे, और सुबह इनको छोड़ के आएँ, फिर 12:30 बजे इनको ले के आएँ, फिर इनको 1:30 बजे छोड़ के आएँ, तो फिर शाम को इनको 4:30 बजे लेके आना होता है। तो बस हम जो माएँ हैं उनका जो वर्किंग डेज़ है उसमें सारा दिन बस इसी तरह भागते दौड़ते जो है वो गुजर जाता है। तो मैं यही चाह रही थी कि जल्दी से जो है वो हंडिया रेडी करके मैं जाऊँ बच्चों को छोड़ने, ताकि आने तक जो है ये गाजर मटर अच्छे से गल जाएँ, हंडिया में आने तक रेडी हो जाए। तो ये झटपट से बच्चों को लंच दे के साथ साथ मैं अपना खाना रेडी कर रही थी। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी जो है वो गाड़ी के 2 शीशों की तरह है। जैसे एक फ्रंट उसमें मिरर लगा होता है, एक बैक मिरर होता है। लेकिन अगर आप बैक मिरर में देखते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें इसी तरह अपनी ज़िंदगी में अपनी माज़ी को नहीं देखना चाहिए कि माज़ी को देखते रहेंगे तो हम लोग एहसास कमतरी का शिकार होते रहते हैं। हमें फ्यूचर में ही देखना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में देखते हुए माज़ी को कभी ना कभी एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि जो माज़ी में इंसान से मिस्टेक्स हुई हैं वो फ्यूचर में कभी भी दोहराई ना जा सकें। तो ये चीज़ें मैंने बनाई हलवा पूड़ी, तो मैंने सोचा कि सामने जो हमारे एक बुज़ुर्ग फैमिली रहती है हस्बैंड एंड वाइफ, उनको दे दी जाए। तो उनको नताशा ने दिया, तो वो हमारा खाना जो है बहुत पसंद करती हैं। तो वो जो है माई थी, जो एक ग्रैंड मदर है, उसने नताशा को एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया। और ये उसमें बना हुआ था फ्रांस का जो है वो एक नक्शा बना हुआ था, एक बॉल पॉइंट थी और साथ उसके एक प्यारा सा ड्रेस था। तो उन्होंने कहा कि चूँकि हम लोग ओल्ड हैं, हम लोग इतना खाना नहीं बनाते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हमें इतना ज़्यादा खाना देते रहते हो। हफ़्ते 10 दिन के बाद जो है मैं कुछ जब फीका सा बनाती हूँ तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि उनको दे दूँ। तो बस ये जो है ज़िंदगी इंसान की इसी तरह गुजर जाती है, रह जाती हैं, तो अच्छी यादें, अच्छी बातें रह जाती हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशबू हर तरफ बिखेरें। तो ये देखें जी हुरैन मैडम जो है वो कर रही थी शरारतें यहाँ दरवाज़े में खड़े होकर, और ये हो गया था जी रात का टाइम। और रात को जब बच्चे खाना वाना खा के सो जाते हैं तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती हूँ, उन्होंने हॉस्पिटल से आना होता है 11:30 बजे, तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइम थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है तर्जमा कंजुल ईमान। बेशक इंसान थोड़ा सा पढ़े, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ता है तो लगता है कि इंसान अल्लाह ताला से कितनी ज़्यादा बातें कर रहा है। बस अल्लाह ताला हमें इसी तरह दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता करे, अपने से करीब रखिए। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।